नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत ही खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं स्पिरिचुअल गुरु देवकी नंदन ठाकुर जी, जिनकी ख्याति केवल देश में ही नहीं विदेशों में फैली हुई है। 6 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। मन में कुछ था, बहुत कुछ उस समय नहीं पता था, लेकिन उनको पता था कि उनकी राह कुछ अलग है। और आज 25 साल हो गए हैं उनको कथा करते हुए। जो करंट टॉपिक्स हैं उन पे भी वो बातचीत करते हैं, उन पे भी लोगों को दिशा निर्देश और राह बताते हैं। बाकी राम कथा तो वो करते ही हैं। चलिए आज हम उनसे बातचीत करेंगे। गुरुजी, आपका भोपाल में स्वदेश न्यूज़ के इस कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। स्वदेश न्यूज़ चैनल के सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। कथा करने के लिए तो आप जाने ही जाते हैं, विदेशों तक में आपकी ख्याति है। मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि जो करंट टॉपिक्स होती हैं उस पे भी आप लोगों से बातचीत करते हैं, अपने कथा के समय बताते हैं लोगों को, जैसे वेब सीरीज पे कहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वेब सीरीज के बहाने से जो भी प्लेटफॉर्म का मिसयूज हो रहा है, आप यत्र तत्र कहीं विदेशों में कर रहे हैं तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भारत की सभ्यता क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत का कल्चर क्या है, भारत के कल्चर के अगेंस्ट हमारे यहाँ अंकल और आंटी नहीं होते, हमारे यहाँ कजन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स नहीं होते, हमारे यहाँ मामा की लड़की मामा का लड़का, फूफा का लड़की फूफा का लड़का फूफा की लड़की, मामा माई भूआ फूफा चाचा ताऊ, ये अलग अलग रिलेशन होते हैं। और इन रिलेशनों के वजह से हमारे भारत की संस्कृति समृद्ध होती है। हमारे यहाँ जितनी अच्छी फैमिली परिवार का प्यार है, जो रिलेशन है, वो वर्ल्ड वाइज कहीं भी नहीं है। वेब सीरीज के माध्यम से हमारी उसी संस्कृति को टारगेट करके सोची समझी रणनीति के तहत हमारे बच्चों को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा। अभी जो मेरे एक पत्रकार बंधु हैं जिनसे मैं हर मैटर पे चर्चा करता हूं, तो उन्होंने मुझे इस विषय पे बताया कि महाराज जी आप इतना बोलते हो और आप इस पे नहीं बोल रहे। मैंने उसमें क्या है, तो उन्होंने मुझे बाकायदा शब्दों में गिनवाया कि ससुर बहू के साथ, कजन ब्रदर्स कजन सिस्टर्स के साथ, जितने भी हमारे बड़े सम्मानीय रिलेशन हैं, उन सभी रिश्तों को गंदगी के दृष्टि से, भोग की दृष्टि से, पैसे के लालच में हम उन रिश्तों को बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं नारी सशक्तिकरण, दूसरे हम उन वेब सीरीज के माध्यम से देख रहे हैं नारी को हम लोग भोग का विषय समझ रहे हैं कि हर किसी कोई भी हो, वो सिर्फ हमारी काम भावना को पूर्ण करने वाली है। तो ये कितना दुखद है, ये कितना पथ भ्रष्ट करने वाला है। इसके अगेंस्ट मैं बात नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मुझे करना है। अगर मुझे धर्मगुरु कहलवाने का शौक है तो मुझे धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी का भी पालन करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। धर्म गुरु हैं तो आपको जो दायित्व है उसको निभाना पड़ेगा। आपके कथा में अक्सर हम लोगों ने सुना है कि आप कल्चरल टेररिज्म की भी बात करते हैं जी। आप ये कई सालों से करते हुए आए जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कल्चर टेररिज्म ही तो है। जो आतंकवादी आते हैं ना, जिसे हम आतंकवाद कहते हैं, वो 10, 20, 25 लोगों को गोली मारते हैं और वो मर जाते हैं और चले जाते हैं, या तो अरेस्ट हो जाते हैं, वो भी मर जाते हैं। लेकिन जो कल्चर टेररिज्म चल रहा है वो हमारी संस्कृति को नष्ट करके हमारे आने वाली पीढ़ी को गलत रास्ते पे, आज देखो ये उस रामकृष्ण की भूमि है जिस रामकृष्ण की भूमि पर एक एक चीज मर्यादित होती थी। हमारे यहां क्या कहते थे? लाज सबसे बड़ा आभूषण है। आज वो आभूषण कहीं मिल रहा है? राम की भूमि पे, धरती पे, कृष्ण की भूमि पर वो आभूषण देखने को अब नहीं मिलता, वो गायब हो रहा है। और हमारे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस।
ये मेरी लाइफ है, मेरी चॉइस है, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अरे माय डियर, आप एक सोसाइटी में रहते हैं और आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है। आप एक परिवार में रहते हैं और उस परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आपके उस माँ बाप के लिए भी आपकी जिम्मेदारी है। हम एक देश में रहते हैं जिस देश ने हमें सड़कें दी हैं, फ्लाईओवर्स दिए हैं, फ्लाइट्स दिए हैं और न जाने क्या क्या, बिजली दिया है, पानी दिया है, बहुत सारी चीजें दी। उस देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। हमारे देश के लिए वो आजाद जो लोग थे, जो कुर्बान हो गए, फांसी के फंदे पे चढ़ गए हमें आजाद देश देने के लिए, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। ये इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस कहां से सीख रहे हैं? 9वीं में 10वीं में क्लास में बच्चे पढ़ने जाते हैं और वहां से हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात करते हैं। ये क्या है? ये कल्चर टेररिज्म है। हमारे परिवारों को नष्ट करने का ये प्लानिंग है। हमारे परिवारों के बच्चों को पथभ्रष्ट ड्रग्स वहां मिलते हैं, स्मोकिंग वहां सिखाया जाता है, नशा करने का वहां। कौन माँ बाप चाहेगा मेरा बच्चा स्मोक करे? कौन माँ बाप चाहेगा मेरा बच्चा ड्रग्स ले? और हर एक कॉलेज स्कूल में, हर एक की तो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हाई फाई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं, आप जाके देख लो वहां बच्चों का क्या हाल है। और कोई बोलेगा नहीं। कोई इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि मेरे बच्चे बचे हुए। अरे भाई, तुम्हारे बच्चे बचे, कब तक बचेंगे? आज इनके बच्चे जा रहे हैं, कल मेरे बच्चों की बारी आ जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कल्चर टेररिज्म, इसको आप समझ लीजिए, भारत के युवाओं को पथ भ्रमित करने का पूर्ण सुनिश्चित प्रोग्राम है, जो कि कॉन्वेंट स्कूलों से और यूनिवर्सिटीज से आ रहा है। और हम लोगों के लिए दुखद है, हमारे कल्चर के लिए दुखद है। मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता, पर आप जिस कंट्री में रहते हैं, सबसे पहले आपको उस कंट्री के रूल्स, रेगुलेशन एंड कल्चर्स फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी है। हम अमेरिका में जाते हैं, हमको क्या कहा जाता है? रोड पे मत थूकना। हम फॉलो करते हैं। यहां पर ऐसे रोड क्रॉस मत करना, हम फॉलो करते हैं। तो जब हम फॉलो करते हैं तो इस देश में रहने वाले लोगों को भारत के कल्चर को भी फॉलो करना पड़ेगा ना। तो ये है मेरे नजर में कल्चर टेररिज्म। हमारी बेटियों को, बच्चियों को, भाइयों को, लड़कों को, उनको गलत रास्ता दिखाया जा रहा है। उससे मैं कहता हूं, और वो जब गलत रास्ते पे जाते हैं ना, तो एक बच्चा गलत नहीं जाता, आने वाली पीढ़ियां बर्बाद होती है। और अगर हम बात करें तो बॉलीवुड की, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि उसके बारे में वहाँ अभी जिस तरह से जो सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहे हैं, चाहे वो फिल्में हो, फिल्म्स तो फ्लॉप हो रही हैं, जो स्टार्स हैं उनको भी जो है लोग ट्रोल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड भी इसके लिए जिम्मेदार है। एक निक्कर में घूमे वो हीरो है, डोले शोले बना ले वो हीरो है, फिल्मों में सिर्फ नंगा बॉडी दिखा दे वो हीरो है। हीरोइन किसको कहते हैं? 2 कपड़ों में घूम रही है साहब, वो कौन है? बोले हीरोइन है, नाच रही है लड़कों के साथ, वो हीरोइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीरोइन? हीरोइन ये हीरोइन नहीं है, ये एक कलाकार है। और कलाकार पहले भी हुआ करते थे। कलाकार है, अपनी कला का प्रदर्शन करते। हमारे यहां उनको भाट कहते थे पहले। राजाओं की सभाओं में जो लोग जाते थे, अपनी नाट्य कला का प्रदर्शन करते थे, भाट कहते थे उनको। वो अपना प्रदर्शन करते थे, अच्छा लगा पैसा दिया, ले दक्षिणा, जो मिला लेके चले गए। हम लोगों ने उन्हें हीरो बना दिया। किस लिए बनाया हीरो? इस देश का हीरो कौन हो सकता है? इस देश के हीरो हैं वैज्ञानिक, इस देश के हीरो हैं कथाकार, इस देश के हीरो हैं संत महात्मा, जो इस देश को, एक युवाओं को नई और अच्छी दिशा दिखा रहे हैं। इस देश के सबसे सबसे अच्छे अगर हीरो हैं तो वो है सैनिक। जो सैनिक अपनी जान को हथेली पे रख के सियाचिन में, पाकिस्तान के बॉर्डर पे, चीन के बॉर्डर पे अपनी जान को हथेली पे रख के हम लोगों को आजादी से इस देश में जीने का अधिकार दिला रहे हैं, वो है हमारे सच्चे हीरो। तो ये तो कमबख्त इनका नाम लेने से पाप लग जाएगा। ये हीरो कैसे हो सकते हैं? न ये हीरोइन है, न ये हीरो हैं। इन लोगों ने तो समाज को, देश को जिस तरीके से बर्बाद किया है, स्पेशली हिंदू धर्म को टारगेट किया इन लोगों ने। इन लोगों पे तो अगर मेरा बस चलता, मेरे हाथ में कोई अधिकार होता ना, मैं कसम से कह रहा, आपके चैनल पे कह रहा हूं, मेरा अधिकार चलता ना, एक भी फिल्म ऐसे इन लोगों की मैं चलने नहीं देता इस देश में। आप मेरे शंकर भगवान का अपमान करते हो, मेरी काली मां का अपमान करते हो, मेरे संत महात्मा ब्राह्मणों को आप लालची घोषित करते हो, आप मंदिरों में जाके भगवान के ऊपर गलत फिल्म सीन दर्शन कराते हो, लेकिन और जगह जाके आपकी नानी मर जाती है। सोची समझी रणनीति। बॉलीवुड नहीं है, ये हमारे देश पे कलंक है। पंडोकर सरकार को गोली से, जान से मारने की धमकी मिली है दतिया में। तो इस तरह के जो माहौल बनता है, जो धर्म गुरुओं को जान से मारने की धमकी, आपको भी बीच में, क्योंकि आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, आपको भी दुबई से, मुस्लिम कंट्री से धमकियां मिली थी। कई बार
कई बार, हाँ कई बार, अनेकों बार। तो इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, मुझे कई बार मारने के धमकी मिली है, मेरे आश्रम पे लेटर मिले हैं, और मेरी गाड़ी को एक बार रोका गया है। हर चीज़ की जानकारी प्रशासन को है। संत महात्माओं को इस देश में, जो मुझे लगता है, जनता तो बहुत अच्छी है, जनता इतनी अच्छी है कि इस देश की जनता संत महात्माओं का इतना आदर करती है, और उसी के कारण संस्कार बचे भी हुए हैं। अदरवाइज न तो शासन, न प्रशासन, और न कोई और जो पढ़े लिखे हैं, जो बिजनेसमैन है, या जो कहीं अच्छी जगह पे पहुंच गए, उनकी दृष्टि में संत महात्माओं की कोई वैल्यू नहीं, धर्म प्रचारकों की कोई वैल्यू नहीं। उनको लगता है इनका रोज का काम है। उनको लगता ही नहीं कि ये व्यक्ति बचाने योग्य हैं। बचाना कौन चाहिए? जो पी खा के बढ़िया अपना घोटाले सोटाले करके, कैसा भी करके वो नेताजी बन गए, बस एक कुर्सी पे बैठ गए, उनको जरूर बचा लेना चाहिए। उनको, चाहे वो कुछ भी हैं, कैसे भी हैं, उनको जरूर बचाओ। और धर्माचार्य वर्माचार्य इनका क्या है, इनको तो मरने दो। जबकि मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस समय हमारे देश में, वो भी इस पीढ़ी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो लोग हैं जो संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे वो पत्रकार वार्ता में हो, पत्रकार लोगों में हो, चाहे वो नेता नगरी में हो, चाहे वो संत समाज की श्रेणी, किसी भी क्षेत्र में बिजनेसमैन भी है, जो इस समय संस्कृति और संस्कारों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी जान महत्वपूर्ण है, उनकी रक्षा एनी हाउ करनी चाहिए। मैंने तो कई बार टीवी चैनलों पे कहा है, संत महात्माओं को देश की धरोहर समझ के उनके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। दुर्भाग्य से इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शायद एक आध मर जाएंगे तो उसके बाद ध्यान दे ले, तो शायद देखो। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कई जो गुरु हैं, उन लोगों को अनैतिक कार्यों में लिप्त पाया गया, जेल की सलाखों में डाला गया, और तो इससे कहीं ना कहीं एक जो धर्म गुरु की जो एक इमेज होनी चाहिए, वो भी तो धूमिल होती है। हाँ, बिल्कुल होती है, और ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, एक क्षेत्र ऐसा बता दीजिए जिस क्षेत्र के लोग जेल में नहीं है, बताइए मुझे जी। तो उन सबकी सिक्योरिटी छीन ली जाए उनसे, उन सब की जान की रक्षा करने की कोई गारंटी नहीं, और सबको कह दिया जाए सब बलात्कारी हैं, सब मर्डरिस्ट हैं। अगर कोई पत्रकार ऐसा कर दे एक आध, तो सारी मीडिया ऐसा हो जाएगी? नहीं। या एक आध कोई नेता ऐसा कर दे, संयोग से किसी नेता ने ऐसा, और ऐसे कई नेता हैं जो जेल में हैं, जेल होके आए हैं, तो क्या सारी नेता नगरी ऐसी हो जाएगी? वैसे ही अगर संत महात्माओं में से किसी एक आध ने ऐसा किया, पहली बात तो किया है, तो वो जेल में। अगर किसी ने नहीं किया तो सारी टोटल मंडली ऐसी है। अगर जिन्होंने नहीं किया है, तो हमको सब, हमारे ब्रज में एक कहावत है, सबको एक छड़ी से नहीं हाँका जा सकता। तो हम जब सबको एक छड़ी से नहीं हाँक सकते, तो हमको ये विचारधारा भी अपने जीवन में नहीं रखनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि संत महात्माओं की, धर्म प्रचारकों की और संस्कृति रक्षकों की एक दृष्टि से, और एक और मैं आपके माध्यम से उठा देता हूं एक और बात, संत महात्मा तो जेल में हैं, बड़ी नजर रहती है सबकी, रहनी भी चाहिए भाई, लेकिन उसी क्राइम को करने वाले जब अदर धर्म के होते हैं, जिनके अगेंस्ट 14 लड़कियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और ये कहती हैं कि ये सब हमारे साथ हुआ है, उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? प्रेशर में अरेस्ट भी किया जाता है, 14 दिन में रिहा कर दिया जाता, 14 दिन, ओनली 14 डेज, विद इन 14 डेज वो रिहा हो गए। और वो रिहा हो गए, आज पता ही नहीं उस केस में क्या हो रहा है, क्यों? कितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनके, मुझे नाम लूंगा तो उनको लगेगा कि धर्म की विरोध बात कर रहे हैं, पर उन लड़कियों ने, उनके घर वालों ने शिकायतें की हैं, और वो उनकी मीडिया में बात ही नहीं चलती। 200 लड़कियों के साथ 200 किसको कहेंगे आप? लेकिन उनके ऊपर कोई न प्रश्न करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है तो हम भी गलत हो सकते हैं, ऐसा नहीं है मेरा मतलब। मेरा मतलब यह है कि हमारे एक व्यक्ति को, मैं जिसको समझता हूं, आप जिनका नाम नहीं लेना चाह रही, मैं भी उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, 5 महीने तक लगातार मीडिया ट्रायल हुआ उस बंदे का, 5 महीने तक। और मीडिया ट्रायल 5 महीने तक हुआ तो बेचारे को कौन देगा जमानत? दोषी नहीं होगा तो भी दोषी घोषित करना पड़ेगा, नहीं तो कह देंगे जज ने पैसा लेके। वो तो हमारे लिए तो न्याय है ही नहीं। जो व्यक्ति नाम वाला होता है उसके लिए तो न्याय मिल ही नहीं सकता इस देश में।
जो थोड़ा नाम जिसका हो जाए उसे न्याय नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अगर उसे जमानत मिल भी गई तो कह देंगे पैसा दे के हो गया। इस चक्कर में जजबाज बेचारे कहते हैं कि नहीं अभी डाल ही रखो अंदर, तो वो चक्कर है। और आजकल जिस तरह से आप भी देख रहे होंगे पिछले 2-3 महीने में जिस तरह से बागेश्वर धाम महाराज, पंडोकर सरकार लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जो बात चलती है कि क्या चमत्कार हो रहा है, क्या वो प्रेडिक्शन कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई, उसको आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? देखो, मैंने तो दरबार लगाया ना आज तक, और न मैं ये इस विषय में जानता हूँ, न मैं पर्चा बनाता हूँ, न मैं कोई भविष्य वक्ता हूँ। मैं तो एक सीधा साधा कथावाचक हूँ और कथा के माध्यम से अपनी संस्कृति के प्रति थोड़ी सी जागृति लाने का प्रयास करता हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो गलत है, मैं ये भी नहीं कह सकता वो सही है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर कोई सनातनी कर रहा है, देखो क्या होता है, तो मैंने एक बच्ची को, एक को नहीं कईयों को सुना है कि वो फलाने किसी मतलब जो सनातनी नहीं थे उसके पास गए। मैं नाम भी ले सकता हूँ पर नाम इसलिए नहीं रहा, उनको लगेगा हम नाम उनको बदनाम कर रहे हैं। हम बदनाम नहीं कर रहे, हम जो सत्य है उसको बोल रहे हैं, इसलिए छुपा भी रहे। तो मैं फलाने के पास में गई और वो ऊपरले चक्कर को उतारने के लिए उन्होंने मेरे से बात की। फिर मुझे अंदर कमरे में ले गए, फिर कमरे में एकांत में उन्होंने कैसे कैसे भूत उतारे वो मुझे पता है। महाराज आप कुछ बोलिए। तो हमारी बहन बेटियां उन निकम्मों के निठल्लों के पास जाएं, अकेले कमरों में अपना भूत प्रेत उतरवाएं, उससे करोड़ों गुना अच्छा है कि हमारी बेटी किसी सनातनी के पास जाए और भरे पंडाल में अपने कष्ट को कहे, और भरे पंडाल में अगर उसका कोई कष्ट उतार रहा है तो इससे हमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि कोई भी समस्या है वो आप सार्वजनिक बोलिए ताकि इस तरह की कोई घटना ना घटे। हमारी बहन बेटियों का सम्मान बना रहे ना जी। उन निकम्मों के पास जाने से क्या फायदा जी, जो इलाज के चक्कर में कुछ और दूसरा ही रोग लगा देते हैं। जी, तो वो ठीक नहीं। जी, लगातार हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैंने हिंदू राष्ट्र की बात तब की थी जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। मैंने हिंदू राष्ट्र के लिए शोभा यात्रा तब निकाली थी जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार थी। कई लोग मुझ पे ये आरोप लगाते हैं कि आप जो अब मोदी सरकार है इसलिए आप हल्ला मचा रहे हैं, योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में आप इसलिए हल्ला मचा रहे हैं। ये मेरा मैटर नहीं है। आप मेरे इतिहास को पढ़िएंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी हम उस समय से आवाज उठा रहे हैं। कल्चर टेररिज्म की बात हम तब से कर रहे हैं जब अखिलेश जी की सरकार थी। हमने प्रयागराज के कुंभ में 1 लाख लोगों को राम मंदिर के लिए अखिलेश जी की सरकार में प्रयागराज संगम तक जर्नी की थी, यात्रा की थी 1 लाख लोगों के साथ। तब किसकी सरकार थी? अखिलेश जी की सरकार थी। हम राम जी के लिए शोभा यात्रा निकाल के गए, राम मंदिर बनना चाहिए, तब तक निर्णय नहीं आया था राम मंदिर के ऊपर कोर्ट का। तो क्यों गए? हमारे मन में जो अब आने वाली पीढ़ी को बचाने की जिद है वो आज मोदी सरकार को देख के नहीं है, योगी सरकार को देख के नहीं है। वो तो हम चाहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र बनने में किसी का नुकसान नहीं होगा। पहली बात तो ये समझ लें, इस देश के जितने भी नागरिक हैं वो इस बात को समझ लें कि हिंदू राष्ट्र बनने से किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे वो आज जी रहे हैं वैसे जिएंगे। सुधार कहां करना होगा? जो चीजें हमारे देश के लिए घातक हैं वो उसमें सुधार करना होगा। हिंदू राष्ट्र में हर एक बच्चा शराबी नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र में गाय नहीं कटेंगी, हिंदू राष्ट्र में कोई भी बूढ़े माँ बाप आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। किसी भी संतान को यह अधिकार नहीं होगा कि माँ बाप को जाके कोर्ट में कहे कि मेरा राइट मुझे दो। बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र एक अलग परंपरा से बनेगा और सभी के लिए सुखद होगा, हर एक धर्म के लिए सुखद होगा। और कभी भी ये डर नहीं होगा हिंदू राष्ट्र बनने के बाद कि 25 साल बाद अगर कोई और बहुसंख्या में आ गए तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएगी। ये हिंदू राष्ट्र वह समाप्त कर देगा। बाकी के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस परंपरा इस पद्धति से हम लोग जीने वाले लोग, हम किसी का एक पूरे इतिहास में आप ऐसा एक उदाहरण नहीं दे सकते जिसमें सनातनियों ने जाके किसी के ऊपर आक्रमण किया हो राज्य करने के लिए। और अन्य किसी का ले लीजिए, कितने उदाहरण मिल जाएंगे आपको। तो इसलिए मेरा मानना है हिंदू राष्ट्र नुकसानदायक नहीं है, दुखदायक नहीं है, बल्कि ये जो सेकुलरता की बीन बजा रहे हैं ना, जहां पर कई लोग बहुसंख्या में है, जिस क्षेत्र में जिस इलाके में, वहां सेकुलरता आज भी पानी भर रही है और ये हमारे ही देश में भर रही है। और इस बात को पट्टी बांध के हम लोग देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। तो ये अब आपकी मर्जी। आपने कई बार जनसंख्या पे भी बहुत बार जो है कहा है और बहुत मुखर होके कहा है, अभी भी उस पे कायम है?
बिल्कुल, मैं हर एक उस शब्द पे आज भी मौजूद हूँ, वहीं टिका रहूंगा जो मैंने पहले दिन कहा। क्यों? मैं किसी के नुकसान के लिए, मैं देश के हित की बात कर रहा हूँ। आप एक बात बताइए, हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं, इस कमरे में कितने लोगों को आप बिठा सकती हैं? हम लोग अभी जितने लोग बैठे हैं, क्या इसके बाद 1000 आदमी आ जाएंगे इस कमरे में? आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना। अगर आ गए तो क्या होगी? मारामारी होगी, भुखमरी होगी, लड़ाई दंगा होगा, फसाद होगा। ये सब होगा कब? जब जरूरत से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पे। आज हमारे देश की आबादी 130 करोड़ है, हमारे पास संख्या, अब फिर ऊपर से हम एक और गीत गाते हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें जॉब नहीं मिल रही। कहां से मिलेगी जॉब? 130 करोड़ लोगों को, अगर जवान बच्चे 50-60 करोड़ है, या 40 करोड़ हैं, या 30 करोड़ है, कौन सी कंट्री है जो दे देगी? मुझे बता दीजिए। आप जो है दरवाजा बंद करके कह रहे हैं कि घर में शांति से रहो। दरवाजा खोलो भाई, थोड़ा सफोकेशन खत्म होगा। वैसे ही जो बहुसंख्या बढ़ाई जा रही है, अब कोई प्लानिंग के तहत बढ़ा रहा है और कोई सोच समझ के बढ़ा रहा है, वो गलत है। एक कंट्री में जितनी व्यवस्थाएं हैं, जितने हमारे पास संसाधन हैं, उसके लायक ही संख्या होनी चाहिए। इसके लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली हुई है। लेकिन जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून ना आ जाए, तब तक हिंदुओं को भी हम दो हमारे दो के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। ये मैं अपने सनातनियों से कह रहा हूं, इसमें तो किसी की कोई बुराई नहीं, इसमें किसी का क्या नुकसान है भाई? या सरकार ही जब अगर नहीं सोच रही कि देश का सुरक्षा हो और हमारे बच्चों को आके मार दिया जाए। मोदी सरकार के बारे में आपकी क्या राय? मैं कोई पॉलिटिशियन तो नहीं, मैं एक धर्मगुरु हूं, और धर्मगुरु होने के नाते मुझे, अगर मेरा वक्तव्य आप मांगेंगे, तो धर्मगुरु होने के नाते मैं कहूंगा कि काशी विकास कर रहा है। धर्मगुरु होने के नाते मैं कहूंगा कि महाकाल उज्जैन विकास कर रहा है, वृंदावन विकास कर रहे हैं। हमारे वृंदावन का बहुत तगड़ा विकास होने जा रहा है अभी, और जितने तीर्थ स्थल हैं उनका विकास मोदी सरकार कर रही है। मैं उसके विषय में, सिर्फ तीर्थों के विषय में, मुझे और किसी सब्जेक्ट में, भले में बुरे में, क्योंकि मैं राजनीतिक हूं ही नहीं, मैं उस पर कोई बयान दे नहीं सकता। मेरे शब्दों को फिर गलत तरीके से कोई समझे तो मैं वो चाहता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने जो तीर्थों का विकास किया है, गंगा का, जमुना का इत्यादि का जो विकास है, वो मुझे अच्छा लग रहा है, और वो आगे भी जारी रहना। उन एक और आशा मैं रखता हूं मोदी जी की सरकार से, जो मैं हमेशा कह रहा हूं, एक सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। सनातन बोर्ड का गठन हो, और जितने भी भारत के मंदिर हैं जो सरकार के अंडर हैं, वो सरकार के अंडर के जितने भी मंदिर हैं वो सनातन बोर्ड के अंडर होने चाहिए, और उसमें सारे धर्माचार्य होने चाहिए। धर्माचार्यों के लिए कानून बना के दे सरकार, कि जो मंदिरों में पैसा आ रहा है, उस पैसे का सनातनियों के लिए, केवल सनातनी, मेरे पॉइंट पे ध्यान रखें जी। मैं क्योंकि धर्मगुरु सनातनियों का हूं, तो मैं सिर्फ उनकी बात करूंगा, मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं। जो सनातनी है उसी, क्योंकि मंदिर में वही जाते हैं, वही पैसा चढ़ाते हैं, तो उनका पैसा उन्हीं के बच्चों के विकास में लगना चाहिए। तो वो कैसे विकास होगा? आजकल जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हमारे बच्चों का चारित्रिक निर्माण नहीं कर पा रहे, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में 5-5 गुरुकुलम, 10-10 गुरुकुलम, उसी पैसे, सरकार की चवन्नी न लगे, उन्हीं पैसे से मुझे बना के देखिए उस सनातन बोर्ड का हेड। मैं बताता हूं आपको, करके दिखाता हूं, मैं कसम से कह रहा हूं आपको जी। हाँ। मैं बना के, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, मेरे दिमाग में पूरी योजना है उसके लिए। आप सनातन बोर्ड बनाइए, मंदिरों का सारा पैसा उसमें आना चाहिए, और जो मैकाले गुरुकुलम परंपरा को मिटा के गया है, उसे बनाने का काम हम करेंगे। उससे हमारे बच्चे इंग्लिश भी सीखेंगे, हिंदी भी सीखेंगे, संस्कृति भी सीखेंगे, तिलक लगाना सीखेंगे, सिक्का रखना सीखेंगे, माता पिता की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, परिवारों के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, वो हम सब सिखाएंगे। तो ये होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। देखिए, कई मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पे लाउड स्पीकर पे अजान नहीं होता है जी। इंडिया में होता है। कई बार इसका विरोध भी हुआ है, लोगों को डिस्टर्ब होता है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे उनके लाउड स्पीकर से कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बड़ा खुश हूं उनका लाउड स्पीकर और थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, उनका वॉल्यूम और बढ़ा दिया जाए। लेकिन एक बात सुन लीजिए, उस अजान में जो शब्द इस्तेमाल किए जाते उनसे परहेज है मुझे, और उन शब्दों से परहेज हर एक उस व्यक्ति को होना चाहिए जो अपने ईश्वर में निष्ठा रखता है। आप भारत में रहकर जिन शब्दों का प्रयोग वो उर्दू में करते हैं, वो ठीक नहीं है।
मुझे अजान से, उनके लाउड स्पीकर खूब बोले, अच्छा बोले, कोई बहुत प्रॉब्लम आप नहीं। बताएंगे कौन से हैं वो शब्द? अब वो जो अजान लगाते हैं, अब मैं उनको बोलना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं राधे राधे बोलने वाला आदमी, कृष्ण कृष्ण बोलने वाला आदमी, मैं काहे को उनका नाम लूं? मेरी निष्ठा मेरे राम में, मेरी निष्ठा मेरे कृष्ण में, मैं काहे को किसी के, उसका मतलब जानते क्या है? एक ही है, बाकी कुछ भी नहीं है, ये उसका मीनिंग है। पूछ लो उस शब्द का, जिसको वो दिन में 5 बार चिल्लाते स्पीकर में, उसका एक मीनिंग है कि एक वही है, बाकी सब बेकार है और किसी का कोई मतलब ही नहीं है, एक ही है, उसी को मानो। तुम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र में रह के, तुम भारत में रह के 5 बार, और फिर सेकुलर कंट्री में रह के, अभी अगर हम मान ले हिंदू राष्ट्र नहीं है, सेकुलर कंट्री तो है, सेकुलर कंट्री में मैं कह दूं मेरा राम ही सब कुछ है, बाकी सब मैं बोलने लग जाऊं, फिर क्या होगा? क्या होगा? और जबकि यहाँ 100 करोड़ हिंदू रहते हैं। तो मुझे उन शब्दों से प्रॉब्लम है, बाकी की वो अच्छी चीजें भी बोलते हैं, उनसे मुझे कोई तकलीफ। आपकी एक दिनचर्या कैसी रहती है? आप कैसे अप टू डेट रह पाते हैं, ताकि आप जो कथा में जाते हैं तो जो वास्तविकता है, जो घट रहा है, उस पे आप अपना ओपिनियन बता पाते हैं, लोगों को राह दिखा पाते हैं? रहना पड़ता है, अगर नहीं रहेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। मैं अपडेट इसलिए रहता हूँ, मैं सिर्फ पुराणों में ही नहीं रहता, मैं सोशल मीडिया की खबर भी लेता रहता हूँ, न्यूज़ चैनल भी देखता रहता हूँ, पेपर भी पढ़ता रहता हूँ, आपके चैनलों को देखता रहता हूँ। वो इसलिए देखता हूँ जिससे जो समाज में विकृति है, जिससे मैं अपने बच्चों को बचा सकूं, जो मेरी जिम्मेदारी बनती है जो धर्मगुरु, मैं अपने बच्चों को, जो कथा पंडाल में आते हैं, उन बच्चों को मैं क्या दूं जिससे वो और अच्छे बन सकें, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। ऐसी चीज़ों को देने के लिए तो पहले मुझे बुराई समझनी पड़ेगी, बुराई है क्या समाज में, उनसे बचाने के लिए मुझे वो शास्त्रों से ज्वाइंट करके उनको वो सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो इसके लिए मैं अपडेट रहता हूँ। आपने स्वदेश न्यूज़ के इस कार्यक्रम सबकी बात को इतना समय दिया, आप इतने बिजी हैं, उसमें आपने समय निकाला और इतनी अच्छी बात की, बेबाक होकर बात की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी जाते जाते आप स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को कुछ कहना चाहें। स्वदेश न्यूज़ के सभी दर्शकों को एक ही निवेदन है कि आप सब यूं ही अपने जो कार्य आप करते हैं आप वही करिए। युवाओं को एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, आपकी जो इच्छा है वही करिए, आपका जो मन है आप वही करिए, जो आपका मन चाहे वहाँ जाइए, जो मन आए सो करिए, लेकिन ऐसा कोई काम मत करिए जिस काम को करने के बाद लोग आपके माता पिता की परवरिश पर उंगली उठाएं। ऐसा कोई काम मत कीजिएगा। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। राधे राधे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो दर्शकों, इस एपिसोड में हमने बातचीत की स्पिरिचुअल गुरु देवकी नंदन ठाकुर जी से, जिन्होंने बहुत बेबाकी से बात की। कहीं भी उन्होंने शब्दों का परहेज नहीं किया। जो वो सोचते हैं, जो उनके विचार हैं, उनको उन्होंने बेहिचक होकर हमसे शेयर किया। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।